हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे इस नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो चलिए जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है, क्या इसके सेलेंट फीचर्स हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ें बेहतर है, जिससे अगर आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी का एक आप ओवरव्यू जान लीजिए। देखिए 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जैसा आपको ध्यान होगा, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि 2009 में भारत की संसद ने कानून पारित करके उन राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की बात की जहां पे एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो एक बडिंग यूनिवर्सिटी है, बडिंग यूनिवर्सिटी कई बार एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी बन जाती है। लेकिन 2014 में क्या हुआ, इसके नाम को रीनेम किया गया। प्लस जो इसका मोटो है, मोटो बहुत ही सामुदायिक है, कलेक्टिव रीजनिंग, एक साथ आकर तर्क करना, चिंतन करना, इसमें इस यूनिवर्सिटी का विश्वास है। जो कैंपस है काफ़ी बेहतरीन कैंपस है, सुंदर कैंपस है, लगभग 300 एकड़ कैंपस है और ये गया शहर से 15 किलोमीटर ही दूर है। और एफिलिएशन क्या है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बनाई गई थी उसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो हमारा है, मिनिस्ट्री से काम करता है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत की सरकार, केंद्रीय स्तर पर मौजूद संस्थाएं प्लस साउथ बिहार में लोकेटेड एक अच्छी यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन उसको धीरे धीरे मिलने लगा है और मिल भी रहा है। जो अगली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ खास चीज़ें हमें पता होनी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कैंपस हाइलाइट्स की, है ना, जब भी आप किसी कैंपस में पहुंचते हैं तो एक सवाल बनता है कि तुम्हारे कैंपस में ऐसा क्या खास है। कैंपस हाइलाइट्स में देखिए सबसे पहला कि एक एंट्रेंस बहुत कमाल का है, एक हाफ ग्लोब शेप्ड स्तूप है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। मतलब आप एंटर करते हैं तो आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील करेंगे कि अरे इतना कमाल का एंट्रेंस है, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। दूसरा, इसके जो भवन है, यहाँ पे भवन के नाम है और ऐसे लोगों के नाम पे रखा गया है जिनसे आपको ज्ञान दम बहता हुआ दिखे। जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट भवन जो है, उसमें क्या क्या है, अर्थ, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। अगर हम चाणक्य भवन की बात करें तो वो सोशल साइंसेज एंड पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंस पॉलिसी का मेजर आइडिया है। और मालवीय भवन की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन है। प्लस आपको दिखेगा कि विवेकानंद लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, संगम गेस्ट हाउस है, गार्गी सदन है बॉयज हॉस्टल और मैत्रेयी सदन है गर्ल्स हॉस्टल। मतलब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट्स जो अवेलेबल हैं, जो बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पीछे एक फिलोसॉफिकल इंसाइट हमें नजर आता है। एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मिलेगा। टोटल इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, हाई टीचर स्टूडेंट रेशियो है और अच्छे कोर्सेज है। मतलब यहाँ पे आपको इलेक्टिव कोर्सेज से ये तात्पर्य हुआ कि कुछ कोर्सेज में ऑनर्स के मेन कोर्सेज होते हैं, लेकिन साथ में कुछ इलेक्टिव कोर्सेज में ऐसे कोर्स बच्चा चुन लेता है या स्टूडेंट चुनता है जिससे उसके स्किल्स एनहांस हो, या फिर एक एवरेज से थोड़ा ऊपर के स्तर पर किसी टॉपिक की जानकारी अच्छे से मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा होगा या मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और उसी के साथ साथ वो मान लीजिए किसी सोशल साइंस के पेपर का इलेक्टिव कोर्स ले लेता है, तो उसको इतनी जानकारी उस पेपर में ज़रूर मिल जाती है कि वो एवरेज माइंड से काफ़ी ऊपर की समझदारी उसमें रखने लगता है। तो एक ये हमें पता लगता है। साथ में रिसर्च ओरिएंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को इस यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के ज्ञानी ना बने, आप कई सारे सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन की प्रायर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए उसमें फर्दर डेप्थ में जाके अपने सब्जेक्ट की समझदारी को बेहतर से आगे बढ़ा सकें। ये इन बडिंग यूनिवर्सिटीज़ की खासियत है कि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी दोनों के में एक डिफरेंस भी है, हम इसमें नहीं जाएंगे। मेन है कि यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट पे सिर्फ फोकस नहीं रहना है, एक सब्जेक्ट आप ज़रूर पढ़िए, उसे पढ़ने के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के वेंटेज पॉइंट से भी अपने सब्जेक्ट को समझिए और उन सब्जेक्ट्स को अपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जो स्टैब्लिशमेंट है 2009, ऐसा आप जानते ही हैं, और ऐसी बात है एड्रेस इसका गया में स्थित है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इसको हाईलाइट इसके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा चीज़ें और भी हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ फीचर्स की बात करते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स में देखिए हमें क्या दिखता है। हमारे पास 3 यूजी, 25 पीजी और 22 पीएचडी प्रोग्राम्स है अक्रॉस 25 डिपार्टमेंट्स इन 11 स्कूल्स, यानी यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा एकेडमिक एनवायरनमेंट मौजूद है। सेकेंड है सेमेस्टर सिस्टम को यहाँ फॉलो किया जाता है। सेमेस्टर सिस्टम आपको पढ़ने में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देता है। एनुअल में चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हुआ करती थी, ऐसा कई सारे जानकारों का मानना भी है। सेमेस्टर में आपको चीज़ें ज़रा फ्लेक्सिबल नज़र आएंगी। प्लस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसमें भी देखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल मोबिलिटी है और
होलिस्टिक डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की कि अलग अलग चीज़ों को आप अपनी रफ्तार से पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरनल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर सी बात है समझ ही गए इतने भवन बने हुए हैं, और गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का मॉडल भी है। लेकिन इसके स्पेशल फीचर्स यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे ले जाऊँ, वहाँ पे कई सारे वेबसाइट्स है ना, जो यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो वेबसाइट है उस पर कई सारे लिंक हैं, तो इनको मैंने पहले ही खोल के रखा था आपके लिए। तो एक बार चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सेलेंट फीचर्स को देखें, तो आपने ई गवर्नेंस तो देख ही लिया है ना, गवर्नेंस और ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल है यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज है, प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का मतलब होता है ये एक सेल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो ये दिखाता है और इसके ऊपर रिपोर्ट बनाता है, जानकारी इकट्ठा करता है कि इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा हो रहा है, नई चीज़ें और बेहतर रूप से कैसे करी जा सकती हैं। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन लेते हैं इसलिए नेशनल कैरेक्टर है, स्कॉलरशिप की भी स्कीम्स हैं यहाँ पे, हॉस्टल्स हैं एकोमोडेशन के लिए, हेल्थ सेंटर है, विद्यार्थी मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये बड़ा कमाल का फीचर है, कैंपस में प्लेसमेंट का भी बात होती है, इंटर्नशिप है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड है, स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है जो इसको सबसे यूनिक बनाता है, सबसे पहला यहाँ पे जीरो वाटर डिस्चार्ज है, प्लान्ड वेस्ट डिस्पोजल है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर होता है। तो जब हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें अपने आप यहाँ पे सेलेंट फीचर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ नज़र आते हैं जो इस यूनिवर्सिटी को खास बनाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जिसे हमें जानना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट दिखाऊं कैसे यूनिवर्सिटी प्रगति कर रही है, तो देखिए अगर आप केवल इस पोस्टर पे ही ध्यान दें, देखिए कितना आगे बढ़ गई है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से नए नए डिपार्टमेंट्स खुलते गए हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसको जरा ध्यान से देखिए कि ये आपके स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा दिख भी रहा होगा। 2009 और 10 में केवल 26 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद 92, फिर 140, 223, और आप 2019 और 20 में आप देखें 2046 स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मतलब अगर आप 2009 और 10 से 2019-20 10 साल के इस ग्रोथ को देखें तो ये कई गुना ज़्यादा आपको नज़र आएगा, है ना। ये बहुत अच्छा रफ्तार से ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। प्लस यहाँ पे आपको देखिएगा कैसे नए नए पीजी प्रोग्राम्स, नए नए पीएचडी के जोर्स जो यहाँ पे खोले गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकें। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में अगर हम जाएं तो हमें कई सारे स्कूल्स नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा कि स्कूल ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंसेज में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर सोशल साइंस एंड पॉलिसीज़ का स्कूल है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, फिर हमारे पास स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, मीडिया आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, देन वी हैव स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज, स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। यानी कुछ भी नहीं तो 4 यहाँ 4 8 है ना, 12 बड़े स्कूल्स हमें वेबसाइट पर ही नजर आते हैं। अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस को देखें तो 2024 और 25 में जो यहाँ एडमिशन प्रोसेस रहा वहाँ से हमें यूजी रिलेटेड कोर्सेज जिसमें आप लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे उससे रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ पे 4 ईयर का बीएससी है, मतलब क्या है, हम इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। 4 ईयर बीएससी इन एग्रीकल्चर, फिर 4 इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी है, देन वी हैव 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हायर एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा देखिए अगर आप यूजी और फर्दर देखें तो उससे पहले हमें दिखता है कि इन्हीं कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन लगातार होते रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक तो ये नई यूनिवर्सिटी है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, इसको अच्छा खासा इज्जत मिलने लगा है, रिस्पेक्टेबल एकदम एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिल रहे हैं, यानी आप एक ही डिग्री से 2 तरह की डिग्रीज में जा रहे हैं, 2 आपको डोमेन्स आपके खुल जा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बैड ऑप्शन। सो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अपने फॉर्म को भरते हुए इसे ज़रूर भरें और यहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में ज़रूर सोचें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा किसी नई यूनिवर्सिटी के बारे में और जानकारी लेकर।